जा भाई साथ जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी नीम का थाना ताज़ा समाचार और मैं हूं पत्रकार आपके साथ दीपक शर्मा। यहाँ के नीम का थाना की ग्राम पंचायत आगरी में ढाणी शेडुला में युवाओं जो परिचय दे रहे हैं सेवा का, गोवंश की सेवा का, लंपी पीड़ित बीमार पशुओं का, गोवंश का, इससे एक पूरा मिसाल है वास्तव में। लेकिन प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि, इनकी ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये नंदी था, इस नंदी के कीड़े पड़ रहे थे, पेट में पड़ रहे थे क्या इसके? पेट में कीड़े पड़ रहे थे। यहाँ के लोगों ने, इन युवकों ने हाथ से निकाले हैं, हाथ से कीड़े निकाले हैं, दवाई दी है। यहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं, पशु चिकित्सक, वो भी इलाज कर रहे हैं। और क्या हालत हो रही है, कपड़ा ढक रखा है जिससे कीड़ों मक्खी ना लगे। बहुत बुरी हालत है, लंपी पीड़ित ये है। ये क्या हालत थी भाई साहब इसकी, बताइए थोड़ा। इसकी बहुत बुरी हालत थी। हमारे डॉक्टर हैं यहाँ के आगरी पंचायत के सरकारी डॉक्टर हैं लालचंद गुजर, उन्होंने और हमारी श्री रायसल क्षत्रिय संघ की टीम ने आज सुबह इनका इलाज किया था। अच्छा। तो ये इलाज आप फ्री कर रहे हो? हाँ जी, सहायता कहाँ से मिल रही है? सहायता कहीं से नहीं मिल रही। हम खुद अपना 100-150 रुपए करके और हम खुद सहायता कर रहे हैं, ना कि हमें कोई प्रशासन या कोई सरपंच या किसी की सहायता कुछ नहीं है। हम ये जहाँ यहाँ टीम खड़ी है और हमारा संगठन है वो काम कर रहा है इसके ऊपर। यहाँ के इस राजस्थान के नीम का थाना तहसील की आगरी ग्राम पंचायत की ढाणी शेडुला में यहाँ पे युवा हैं बहुत से, और 100-50 जैसे सहायता दे सके वैसे लाके दवाई ला रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। वास्तव में बहुत अच्छी दवाई इंग्लिश ला रहे हो क्या आप? तो सरकारी डॉक्टर के पास दवाई नहीं है क्या? सरकारी डॉक्टर के पास है दवाई, लेकिन यहाँ पे 300-400 गाय हैं और इतनी दवाई मुहैया नहीं करवा सकते वो। तो हम जो अपनी तरफ से जो सहायता हो सकती है हम, मतलब डॉक्टर साहब के पास दवाई तो है लेकिन 300-400 गाय इतनी दवाई मुहैया नहीं कर सकते। तो इन युवाओं ने भार उठाया है, देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पर युवा खड़े हैं। और वास्तव में गाय, इसे क्या हालत थी इसकी? पहले सुबह इसकी हालत बहुत बेकार, कीड़े पड़ रहे थे पीछे आगे, लेकिन डॉक्टर साहब से दिखाइए, एक बार दिखाइए आप इसको जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से लंपी से भयंकर पीड़ित है ये नंदी। भयंकर फपोले हो रहे हैं शरीर पर, पूरे शरीर पर फपोले हैं और पूरा मरने को अवस्था में था। लेकिन यहाँ के लोगों की मानवता देखिए किस प्रकार से इस नंदी को जीवित किया है। इस ढाणी शेडुला ग्राम पंचायत, नीम का थाना की ग्राम पंचायत आगरी की ढाणी शेडुला में लोगों की मानवता को देखिए कि एकदम लंपी से पीड़ित भयंकर दुर्दशा में था ये नंदी, जिसको इन्होंने ठीक किया है इन ग्राम के युवाओं ने डॉक्टर की टीम की सहायता से। लेकिन एक नंदी वहां पर 4 दिन से मरा हुआ पड़ा है, लेकिन ग्राम पंचायत आगरी का सरपंच अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। सूचना देने के बावजूद, बार कोई शिकायत करने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। उस नंदी को कुत्ते खा रहे हैं 4 दिन से, यहाँ से लोगों से निकला नहीं जाता, मुंह पे कपड़ा लगा के निकलते हैं, मक्खियां खा रही हैं। क्या यही मूक प्राणियों की हालत होगी गाँव में इन जनप्रतिनिधियों के होते हुए? ये देख सकते हो। लेकिन युवाओं ने भार उठाया है गौ सेवा का, मानव सेवा का। मैं उनको बार धन्यवाद करता हूँ। इन गाँवों के जो भी युवा लग रहे हैं आसपास नीम का थाना क्षेत्र में और इस ढाणी शेडुला में ग्राम पंचायत आगरी में, बार धन्यवाद है कि किस प्रकार से युवा काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या काम कर रहे हो आप यहाँ पे गौ सेवा के लिए? हम गौ सेवा के लिए ये कर रहे हैं कि मतलब कि गांव में सरपंच के लिए, सरपंच को बोला गया था लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम बार फोन भी कर रहे हैं लेकिन फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सरपंच यहाँ पे अनिता अग्रवाल है, वैसे उनके हस्बैंड संभालते हैं यहाँ पे। क्या नाम उनका? उनका कमलेश अग्रवाल नाम है। अच्छा। और यहाँ पे ये जो गाय है इनकी बहुत बुरी हालत थी, सुबह मतलब उठा नहीं जा रहा था। लेकिन अभी जो मेरे संगठन युवा के जो भी है उन्होंने सभी ने मिल करके ये किया है, जो आज मतलब कि अभी तक खड़ा हो पा रहा है। तो आगे मतलब कि हो सके जितने उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हो सके जितनी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और किन के ऊपर? जो सरपंच के ऊपर जो भी हो, मतलब कि आगे से आगे इसको, मतलब 300 गायों का इलाज किया इन युवाओं ने अथक मेहनत से, दिन रात लगकर 150 रुपए लेकर। लेकिन सरपंच ध्यान नहीं दे रहा। किस बात के वोट लिए हैं, किस बात के सरपंच हैं ये लोग? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में इनको शपथ दिलाई गई कि आम जनता की सेवा करेंगे, मानव प्राणियों की, इन प्राणियों की सेवा करेंगे, सामाजिक और मानवता का परिचय देंगे। लेकिन कहाँ है मानवता? सरपंच की ओर से कोई मानवता नहीं है। जो सच है उसको बोला जाएगा, किसी को बुरा लग रहा है तो लगेगा, किसी को अच्छा लग रहा है तो लगेगा। इस भाई साहब एक बात बताइए, कितने बड़े कीड़े थे इसके? लाखों में कीड़े, पूरे शरीर में कीड़े हैं इस नंदी के। इन ग्राम के युवाओं ने इसको जान दिलाई है, एक जीवन देने की कोशिश की है। दवाई लाके कैसे किया इसका इलाज? वो डॉक्टर साहब थे हमारे साथ। अच्छा, तो कीड़ा निकाला उन्होंने? कीड़े निकाले और फिर दवाई लगाई? ये खड़ा ही नहीं हो रहा था क्या? पड़ा था। अच्छा, ये खड़ा नहीं हो रहा था, खड़ा किया गया था। लेकिन अब इसकी आराम देख सकते हो आप पीछे।
वास्तव में ये है मानवता, जो देश के युवा इन ग्राम पंचायत, इन ढाणी, छोटी छोटी ढाणियों के युवा अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। देख सकते हो, एक बार सबको दिखाना चाहूंगा कि सब ये युवा हैं जो गौ सेवा में दिन रात छोटी छोटी ढाणियों के लगे हुए हैं। 150 रुपए इकट्ठा करके मानवता का परिचय देते हुए पीड़ित, लंबी पीड़ित गौवंश की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार देश की जनता, आपसे कहना चाहूंगा, जाग जाइए, गौवंश की सेवा करिए, और यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत, जय गौवंश। धन्यवाद।